आज हम बनाने वाले हैं गाजर की बिल्कुल नई रेसिपी। इस रसगुल्ले को आप झटपट से घर पे बना के तैयार करेंगे। इससे पहले आपने गाजर के रसगुल्ले नहीं बनाए होंगे तो आप ट्राई करिएगा, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार होते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सॉफ्ट से छेना रसगुल्ला बनाना, जो कि झटपट से बन के तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आएगी, क्योंकि ये गाजर की नई रेसिपी है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 गाजर ली हैं और ये लगभग 250 ग्राम है। इन्हें अच्छे से छील कर हमें इस तरह से तैयार कर लेना है। सारी गाजर हम इसी तरह से छील लेंगे और फिर इसके पीसेस में हमें टुकड़े कर लेना है, यानी कट कर लेना है। तो इस तरह से छोटे छोटे पीस हम कट कर लेंगे। सारी गाजर को इसी तरह से काट के तैयार करेंगे और इस रेसिपी को आप झटपट से घर पे बना के तैयार करेंगे। कोई भी सामान ऐसा नहीं है कि जो आपको इजीली ना मिले, घर के ही कुछ सामान से ये बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे गाजर को हमने देखे काट के तैयार कर लिया है। कुछ इस तरह से छोटे छोटे पीस काटे हैं, बहुत ही जल्दी कट के तैयार हो गए हैं। अब एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इन्हें उसमें डाल देंगे। तो सारे गाजर हमने निकाल लिए हैं और मिक्सी के जार में इन्हें डाल दिया है। अब ये सारे गाजर हमें डाल देने हैं और इसमें हमें पानी नहीं डालना है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें दूध का इस्तेमाल करिएगा। और अच्छे से मैंने ऐसे ही पीस लिया, मैंने दूध पानी कुछ भी नहीं डाला। और ये देखें बहुत ही बढ़िया पिस के तैयार हुई, क्योंकि गाजर हमारी सॉफ्ट थी, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं थी। अगर बासी गाजर है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल के ही पीसिएगा। और इस तरह से पीसने के बाद हमने इसे निकाल लिया एक बर्तन में। आप देखिए इसमें गाजर के टुकड़े बिल्कुल भी नहीं हैं और ये अच्छे से महीन सी पिस के तैयार हुई है। अब 1 कप चीनी ले लीजिए और यहाँ पे अब हम ले लेंगे ये 1.5 कप पानी। तो यहाँ पे 1.5 कप पानी डालना है 1 कप चीनी में, क्योंकि रसगुल्ला हमें बहुत ही पतली चाशनी में बना के तैयार करना है। और अब हम इस तरह से चीनी को चला देंगे ताकि ये चीनी जो है अच्छे से घुल जाए। और कुछ ही देर में हमारी चीनी देखें अच्छे से घुल जाएगी। इसमें हमें 1 से 2 उबाल लेनी है, ज़्यादा देर तक इसे नहीं पकाना है। तो बस चीनी को इस तरह से चलाते हुए हम देखें चीनी अच्छे से घुल ली है। अब इसमें इलायची का पाउडर डाल दीजिएगा। ये बहुत ही महीन पाउडर है, क्योंकि ये मार्केट वाला है। आप चाहो तो घर का बना इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो, या फिर इलायची को ऐसे ही खोल के डाल सकते हो। आप देखें इसमें उबाल लेनी है। तो 2 मिनट के लिए बस इसे पकाया मैंने, इस तरह से उबाल लिया और इस चाशनी को मतलब बंद करके साइड रख दिया। अब 1 चम्मच घी डालेंगे एक कढ़ाई में और जो गाजर हमने पीस के रखी थी अब हम इसे डालेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हमें अच्छे से भूंज लेना है। गाजर को हमें कच्चा नहीं रखना है, इसका कच्चापन दूर करेंगे इस तरह से भूंज के। अब ये गाजर जो है अच्छे से भून चुकी है, आपको देखने से ही पता चलेगा, क्योंकि इसका हल्का कलर चेंज हो जाता है जब ये भूंज के तैयार होती है। तो देखें इस तरह से जब आपकी गाजर जो है भूंज के तैयार हो जाए और हल्का सा ही इसका कलर चेंज होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ इस तरह से। तो अब इस गाजर में हमें क्या करना है, 2 कप लेना है दूध। तो यहाँ पे हमें कच्चा दूध नहीं लेना है, उबला हुआ दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये पका हुआ दूध है, लेकिन अब ये ठंडा हो चुका है और इसे मैंने डाल दिया है। ये 2 कप भर के डालना है। तो देखें ये पूरा 2 कप मेजरमेंट के कप से मैंने डाल दिया है। आपके पास अगर मेजरमेंट कप नहीं है तो घर की कोई कटोरी ले लीजिए या कप ले लीजिए, सारी चीज़ें आप उसी से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसे चला देंगे दूध को, ताकि ये थोड़ा गर्म हो जाए। जैसे ही दूध गर्म हो रहा है इसमें हम चीनी भी डाल देंगे 2 चम्मच। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डाली है, हल्का मीठा हमें बनाना है अभी। तो ये 2 चम्मच चीनी डालने के बाद 1 कप ले लेने बारीक वाली सूजी। ये देखें कितनी ज़्यादा ये बारीक वाली है, मोटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी सूजी मोटी है तो उसे मिक्सी के जार में डालकर एकदम बारीक कर लीजिए। अब हम इसे चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये डो के फॉर्म में ना आ जाए और एकदम अच्छे से ये डो ना बनने लगे। अब इसमें कलर चाहो तो डाल सकते हो, पूरी तरह से ऑप्शनल है, क्योंकि गाजर का अपना कलर होता है, कोई दिक्कत नहीं है।
इसे आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आप घर के खाने के लिए बनाते हो तो कलर ना डालें, सिंपल ही बना सकते हो। तो देखें इस तरह से आप इसे ढककर छोड़ दीजिएगा जब तक कि ये थोड़ा ठंडा ना हो जाए। अब जैसे ही ये ठंडा होगा तो हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इस डो को देखें मैंने निकाल लिया है और ये हल्का गर्म है। पूरी तरह से ठंडा होने पर ये सेट सा हो जाता है, इसलिए इसको हल्के गर्म में ही हम इससे जो है रसगुल्ला बनाएंगे। साथ में आपको डाल देनी है 1/4 चम्मच इलायची और यहाँ पे अच्छे फ्लेवर के लिए आप इसमें डाल दीजिए 4 चम्मच मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर डालने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिला लेना है और इसे आटे के जैसे गूंथ के तैयार करना है, एकदम सॉफ्ट मुलायम। हाथों पर चिपके तो हल्का सा तेल घी कुछ भी लगा लीजिए और बस इस तरह से हल्के गरम में इसको गूंथ के तैयार कर लीजिए। आप देखिए कुछ ही देर में ये अच्छे से गूंथ चुका होगा, बहुत ही अच्छे से ये डो बन जाएगा। 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इसे गूंथने में। और देखें कुछ इस तरह से ये बन चुका है, एकदम सॉफ्ट सा डो। अब इसकी छोटी छोटी हमें लोइयां बनानी है, कुछ इस तरह से। लोई को हम गोल करके इस तरह से इस रसगुल्ले का शेप दे देंगे। अब इसी तरह से हम बाकी के बनाएंगे। अभी देखिए मैंने काफ़ी छोटे बनाए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं, लेकिन ये बाद में फूल से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से सारे बना लीजिए और बहुत ही अच्छे से ये बन जाते, कोई क्रैक वगैरह भी नहीं पड़ता। अब इस तरह से आपको एक थाली लेनी है स्टीम करने के लिए, इसे ग्रीस कर लीजिए। और मैंने इसे ग्रीस करने के बाद इसमें जो रसगुल्ले थे वो रख दिए हैं एक एक करके। जितने आएंगे उतने हम रख देंगे। थोड़ा थोड़ा देखें मैंने गैप भी रखा है ताकि ये फूलें तो एक दूसरे में चिपके नहीं। तो बस इसी तरह से सारे रख दीजिए जितने आ जाएं इसमें। अब एक कढ़ाई ले लीजिए आप, कोई भी घर की कढ़ाई, और इसमें डाल दीजिए पानी। यहाँ से एक से 1.5 कप पानी आपको डाल देना है। आप चाहो तो 1-1.5 गिलास डाल दो, गिलास से नाप के। और बस इस तरह से इसे गरम करना है। जैसे ही ये गरम हो जाए तो ये रसगुल्ले हमें इसके ऊपर रख देना है। इसे कवर भी कर देंगे ताकि अच्छे से स्टीम हो पाए। कुछ ही देर में देखें कितने बढ़िया ये फूल जाएंगे, एकदम सॉफ्ट से हो जाएंगे, आपको देखने से ही पता चल जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं रखना है, सिर्फ 5 मिनट में ही ये बन के तैयार हो जाएंगे। अब ये देखें अच्छे से पक चुके हैं। मैंने गैस को बंद कर दिया है और जो चाशनी थी वो हल्की गर्म है, तो इन्हें हम डाल देते हैं एक एक करके। तो बस सारे हमें इसी तरह से डाल के छोड़ देना है और कुछ ही देर में देखें ये अच्छे से फूल जाएंगे और बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इन्हें डाल के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और देखें कितने बड़े बड़े हो गए हैं, फूल के एकदम ऊपर की तरफ आ चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। और अब देखें इस तरह से निकालने के बाद आप चाहो तो छोटे छोटे बारीक कटे हुए पिस्ता से इसे सजा लीजिए, देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे। और अब देखें हमारा छेना रसगुल्ला बनके तैयार है, एकदम सॉफ्ट और मुलायम बना है। अच्छे से इसमें जाली आपको दिख रही होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो